फॉरेन पॉलिसी में यदि इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, वो मोदी गवर्नमेंट में हुआ है। लेकिन आप देखो ना, देश को किस चीज़ की ज़रूरत है? टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है। कितने एम्स बने हैं, कितनी आईआईटी बनी है? जितनी आईआईटीज बना के गई है कांग्रेस गवर्नमेंट की, उसमें आई है। आप नेहरू को बदनाम करें, नेहरू ने बहुत अच्छी चीज़ करके गए थे। आईआईटी एम्स पे और आईआईटीज पे काम चला हुआ है भाई साहब। चला हुआ है, जितनी योजना बहुत सारी देगा। तो बीजेपी वालों से सवाल करते हैं, वो कहते हैं टाइम पीरियड तो देखिए, वो 60-70 साल और हमारे 9 साल, क्या क्या बना दे। तो चलो मैं बात मान गया, आपका जवाब सही है इसकी जगह। तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि उन्होंने 50 साल में कुछ किया ही नहीं है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या किया है, वो बताइए आप। बीजेपी ने, कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस में बताने तो लग रहा हमारा। बताइए तो 4-5 काम बताएंगे तभी तो पता चलेगा। आईआईटीज सबसे मेन ये टेक्नोलॉजी, अपने को ये बना दिया, क्या नाम है ये अपना मेडिकल। और आप देखोगे कि वो हर गरीब या फिर हर आप मतलब कि गरीब के साथ वो जुड़कर, आप देखो बीजेपी पार्टी है ना, हमेशा एक व्यापारियों की पार्टी। 5 काम कांग्रेस के बता रहे थे आप, बीजेपी को बाद में लूंगा मैं लाइन पे, आप पहले कांग्रेस के 5 काम बताइए। मैं तो एज ए स्टूडेंट मैं आपको दो ही चीज़ देखी मैंने, दो ही चीज़ देखी। मैंने टेक्नोलॉजी और वो चीज़ देखी। इसने अभी तक कुछ नहीं किया है। आप बताइए भाई साहब, भाजपा के काम बताइए 4-5 जो आपको अच्छे लगे हो, जो देश हित में लगे। भाई जो राष्ट्र के हित के लिए इन्होंने जो काम किया, G20 और ये कश्मीर का जो वो क्या था, धारा 370, ठीक है, ये सारे राष्ट्र के हित के लिए है। और जो आपको लॉकडाउन में जितनी हेल्प हुई, किससे हुई थी? राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? वो तो कोई भी करता है, कोई भी अपने देश को मरने नहीं देता, कोई भी अपने देश को मरने नहीं दे। पलट दिए थे, किसमें कहाँ पलट दिए थे? सबने पलट दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब केंद्र सरकार करेगी। केजरीवाल ने मना कर दिया था, हाथ जोड़ लिए थे कि भाई अपने अपने घर जाओ। किसने बोल दिया था? तो ये इतना कर रहा है उतना जो आम बंदे को वो चाहिए ना, वो केजरीवाल कर रहा है। आप दूसरे स्टेट में जाके देखिए। आप कहाँ से हो? आप बिहार से या यहाँ से? हम हिंदुस्तान से। फिर एक तो धारा 370 आपने बताई है, एक दूसरी बात आपने और क्या बताई थी? सड़कों का विकास क्या बताया था, क्या बताया था? मैंने कहा ये राष्ट्र हित के लिए G20 भी हुआ यहाँ आपके सामने। अग्निवीर भी बता दो, थोड़ा बढ़िया था। मैं बताता हूँ अग्निवीर भी कितना बढ़िया है। आप बता दो ना, अग्निवीर कितना बढ़िया रहा। देश का नाश कर दिया, रोजगार को जीरो कर दिया। अग्निवीर ने क्या दिया देश को? किस नेता के समय आपका महंगाई नहीं होता था, मेरे को बता दो। महंगाई को छोड़ यार, क्या दिक्कत लग रही है अग्निवीर में? महंगाई क्या क्या हुआ बताओ। आप है ना अग्निवीर से आप क्या करवाना चाहते हो? एक अग्निवीर जब मर रहा, कोई भी देश का वो है, मान ले मैं हूँ, मैं फौजी हूँ और मैं देश की रक्षा करने लग रहा हूँ। यदि मैं मेरी डेथ हो जाती है तो यार मेरे को एक आत्मसम्मान भी नहीं मिल पा रहा। इतना तो एक्सपेक्ट करता है बंदा। की बात आप? मैं अग्निवीर की बात कर रहा हूँ। अग्निवीर में किसकी बात? अभी लेटेस्ट में जो वो हुआ था, अग्निवीर को शहीद घोषित नहीं किया गया था, उसकी डेड बॉडी को। उसका जवाब सुनने आप क्या आया था उधर से? वो कह रहे हैं कि हम अपनी आर्मी का सम्मान करते हैं, अग्निवीर के तहत भी वो जवान ही माने जाते हैं, लेकिन चाहे वो लॉन्ग टर्म वाली आर्मी हो, चाहे वो 4 साल की अग्निवीर हो, अगर कोई करता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। सुसाइड केस बताया जा रहा है। वो पक्का तो मुझे निचोड़ नहीं पता है, केस बताया जा रहा है। देखो, फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, कोर्ट ऑफ मार्शल होते हैं, वो चीज़ें बाद में निकल के आती है, कुछ चीज़ें दब भी जाती है, सबको पता होता है, सब कुछ डिफेंस के उससे बाहर नहीं निकलता। लेकिन मेरा मानना ये है, यदि वो हुआ है, मान लो वो बंदा वो शहीद हुआ है, तो उसका शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अगर किया तो नहीं, फिर जब उनके रूल्स हैं करता है। यदि कोई सैनिक, मैं सैनिक हूँ, मैं करता हूँ, तो भी मेरे को शहीद का दर्जा मिलता है। मैं जो पुराना हुआ, जो उनकी गाइडलाइंस जो है उसके खिलाफ थोड़े चल जाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनो। यदि आज का कोई बंदा यदि करता है तो उसकी बॉडी को शहीद के दर्जे से वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, पूरी परेड होगी। तो यदि इस सैनिक को मिल सकता तो अग्निवीर को क्यों नहीं मिलता? आप ही बता दीजिए मेरे को। नहीं, वो किसी को नहीं मिलता, वो लॉन्ग टर्म आर्मी को भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है, मिलता। किसको मिला है? मिलता किसको मिला है? मैं आपको बताऊं कितने एग्जांपल दे दूं। मैं अपने मेरी भाई साहब आपको नॉलेज है तो आप बताएं तो लोगों को पता चले ना किसको मिल रहा हूँ। कोई भी शहीद मर जाता, मैं आज यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ पर मेरी डेथ हो जाती है बाई चांस किसी भी उससे, या मैं वो तो भी मेरे को शहीद का दर्जा मिलता है वहाँ पर, और पूरी परेड होगी, मेरा पूरा सम्मान के साथ वहाँ पर वो दिया जाएगा। अच्छा। ऑन ड्यूटी यदि आपकी डेथ होती है ना तो आपको पूरा वो मिलेगा। अच्छा, तो वो उन्होंने नहीं दिया जो है, वो मैटर कुछ नहीं है। फैसिलिटीज़ आपको और उसमें नहीं मिलेगी कि जैसे कि
आपको ऑन वार एक्टिविटीज़ में आपकी डेथ होती है, उसमें आपको वाइफ को मिल जाती है, आपके बच्चों को मिलते हैं, वो फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन शहीद का दर्जा मिलता है। आप किसी से बोल रहे हैं, शहीद का दर्जा मिलता है, मतलब वो गलत बोल रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? सर सौरभ। सौरभ जी, आपको क्या लग रहा है युवा के हिसाब से आप किसकी सरकार चाहते हैं अब की बार 2024? मैं तो मोदी के आ जाए, योगी के आ जाए, ठीक है मेरी तरफ से तो ऐसे भाई चौंधा लग रहा है यार इसका। मोदी योगी का क्या काम अच्छा लगा? काफ़ी सारी चीज़ें ठीक है। सबसे बढ़िया क्या काम? सबसे अच्छा एक तो देखो जो मंदिर था वो बन गया मंदिर में, हाँ चाहे कोई सा ही मंदिर हो बना तो ना सर। और हो गया काफ़ी सारी चीज़ें सर, कई सारी चीज़ें गिनावा भी नहीं सकते। अच्छा, हम्म। एक दो मतलब सबसे अच्छा काम जो लगाओ, जो महत्वपूर्ण आपको लगाओ कि हाँ भाई ये बहुत जरूरी था। उसने एयरप्लेन उड़ाया सर। अच्छा, एयरप्लेन उड़ाया जो उसका बैठाने उड़ाने वाला वो सिर्फ को पायलट है, वो बैठा उड़ाने वाला तो उसके पीछे फ्लायर होता है, वो उसने उड़ाता है। उसके पीछे जो फ्लायर है उड़ाता वो है, उसको मिलना चाहिए। क्या होगा देश का बेनिफिट, क्या हुआ उसे? उड़ा तो दिया, देश का क्या बेनिफिट है उसके? वो भारत में ही बना था ना सर, जो एयरप्लेन था। हैं? नहीं बना है, ठीक है। अच्छा, उसको इंडियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है ना वो। इंडिया पार्ट बाहर के है, सब कुछ आज भी उसकी यदि आप वो करोगे तो बाहर से ही आते हैं, ठीक है। तो बना तो यहीं पे ही है ना। चीज़ है, लेकिन हम इंडियन की तरफ जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है। देखो मैं आपको मोदी गवर्नमेंट अच्छा करे तो अच्छा बोलो, कोई बात नहीं। भरोसा तो हुआ ना सर, भारतीयों को भी हम ये भी चीज़ कर सकते हैं सर। पायलट उड़ा रहा तो उसने उड़ाया नहीं ना, उसका क्या है? अरे इनका कहने का मतलब था कि यहीं पर बना, उन्होंने बजट दिया, वो बना पाए, ये मतलब है ना। अब सर देखो जरा, मैं आपको जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, जब आपने ये पेड़ उगाया, पूरी बात समझना जरा, तुम कभी किसान ने मेहनत करी, फसल उगा दी, अब वो उजड़गी, पूरी बात समझना तुम, नुकसान है उसमें। अब मान लो कि सर वो क्रैश हो गया, पूरी बात तो समझो सर, अगर मान लीजिए उसमें कोई गलती आती, डिफॉल्ट आया था, क्रैश हो जाता वो, मान लो तो मरता तो मोदी ना, तो मरता तो वो भी ना। पूरी बात तो समझिए जरा सर, तो मतलब कम से कम एक आश्वासन मिल जाता है। चलिए, तो देखिए लगातार आप क्या कह रहे थे, अब की बार किसकी सरकार चाहती है? मोदी ठीक है, इंडिया की। इंडिया की चाहते हैं आप? ऐसा भी हो चाहे वो ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? सुल्तान। सुल्तान जी, इधर आइए थोड़ा सा। क्या लग रहा है भाई साहब, एक युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं 24? जिसकी किसी की भी सरकार अच्छी होगी तो आएगी, किसी की भी हो। अभी तक जो सरकार है अच्छी लग रही है, नहीं लग रही? हमारे हिसाब से तो भाई सबकी सरकार इसमें तो थोड़ा सा सही नहीं है। सबसे बढ़िया सर ये तो आपको ये नहीं, इसमें नहीं सही है। सही नहीं है, क्या दिक्कत आई? ये बहुत दिक्कत है यार। तो बताइए दिक्कत। दिक्कतें तो बहुत है, क्या बताएं। नहीं बताएंगे तभी तो निवारण होगा उनका। दिक्कतें बहुत है भाई। बताइए तो एक दो दिक्कत। तो प्यार वार नहीं रह गया, प्यार नहीं रह गया, नहीं रह गया। नहीं रह गया। किसका प्यार? ये चीज़ बोल प्यार नहीं रह गया, क्या किसका प्यार? ये तो बताइए। आपस में एक प्यार होता है वो नहीं रह गया। अभी नहीं है प्यार? मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ। मतलब कौन सा प्यार? कई तरीके के प्यार होता है एक, कह रहे हैं शायद आप, कट ऑफ हो गया ना हल्का सा, बहुत अंदर हो गया। एक गलत बोला। डेमोक्रेसी है ना, वो खत्म की तरफ जाने लग रही है। आप देखोगे ना, हम कनाडा यूएसए की तरफ देखेंगे ना, हर बंदा खड़ा होता, ये भी अब मेरा भाई है और मैं भी इसका भाई हूँ। पहले भी सिर्फ कांग्रेस का अपना यही है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ना धर्मवाद ना राष्ट्र, ना जिस तरीके से बात करते हैं जातिवाद। मैंने तो फोन पे देखा है भाई, देखो मैंने फोन पे देखा है यार, बहुत देखता हूँ, ऐसे ऐसे देखता हूँ, वो मोल नहीं रह गया। अच्छा, तो मतलब ये किसने खराब किया? सिर्फ बीजेपी ने या किसी और ने भी? अब उसके पीछे किसका हाथ है? से मिलती है पीछे, पीछे हाथ होता है, से मिलती है। मतलब उसमें तो सब आ गए ना, जो भी हिंदू मुसलमान करेगा उसमें सब आ जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो। बात तो सुनो, सब में 20 बटन सब में होते हैं, खराब सब में होते हैं, बात सुनो भाई साहब। लेकिन पीछे से खराब करने वाले हैं। अब की बार क्या ऑप्शन लग रहा है भाई साहब, किसकी ला रहे हैं? भाई जो अच्छा करेगा तो वो आएगा। तो भाई साहब मैं यही तो पूछ रहा हूँ, किसने अच्छा किया है? भाई 9 सालों से बीजेपी है, पहले 60-70 साल कांग्रेस थी, आपको किसका काम अच्छा लगा है? मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, कौन कौन से नेता आ सकते हैं? जैसे मान लो कि एक तो जैसे मोदी आ जाएगा, सपोज दैट, उसके बगल में कौन खड़ा है? सचिन पायलट राजस्थान के पायलट हैं, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा रे,
बहुत ही नौजवान और सचिन पायलट को सीएम तो बनाते नहीं कांग्रेस वाले। अभी राजस्थान चुनाव कवर करके आया हूं मैं। सचिन पायलट को लेकर लगातार वहां पर लोग कह रहे थे कि हमने वोट दिया, हमने सीएम के चेहरे पर वोट दी सचिन पायलट को और बना दिया गहलोत को, तो वो क्यों नहीं बनाया वहाँ? वो खुद का परिवार का सीन है। लोगों की सोच बता रहा हूँ, मैं खुद की सोच बता रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं ना कि कह रहे हाईकमान मौका नहीं देती ना, बड़े जो अच्छा लीडर होता है वो तो सर वो जो लोगों के मुद्दे उठाता है। पॉलिटिक्स हर जगह है, कहाँ नहीं है पॉलिटिक्स। मैं किसी की तरफ नहीं, मैं देश की तरफ देश की तरफ अरे मैं राजस्थान चुनाव कवर करके आया हूँ। किसकी बात? एक तरफा बात कर रहे हो। क्या एक तरफ? कोई बात मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अरे भाई साहब काउंटर तो करूंगा ना, अगर कोई दिक्कत होगी बीजेपी वाला करेगा उसको भी करूंगा। ज्यादा बोल रहे हो। इन सर ने बहुत सही बात बोली थी जो आर्मी को लेके बोली थी आपने। बाइट दे रहे हो। गहलोत, राजस्थान का सीएम गहलोत होना चाहिए। गहलोत होना चाहिए। ये कह रहे पायलट होना चाहिए। नहीं, गहलोत गहलोत नहीं मैंने बोला, मैंने इन्होंने ऑप्शन दिया था, मैंने ऑप्शन बताया था कि गहलोत भैया, गहलोत डन। मैं राजस्थान ब्यावर से हूँ। अच्छा। ठीक है, गहलोत का आपका वहाँ पे चुनाव कवर करके आए हैं, 15 से 20 मैंने जो है वो विधानसभा कवर की है जी। लेकिन लोग सचिन पायलट को चाह रहे हैं वहाँ पे। नहीं, गहलोत को चाह रहे हैं। गहलोत को। अरे गहलोत तो बन गए, सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा और सचिन पायलट को बना नहीं रहे। गहलोत ही आएगा। गहलोत ही आएगा। जी, अभी भी गहलोत ही आएगा। पायलट को मौका क्यों नहीं? वो उसके काम से ही नहीं होंगे, इसलिए गहलोत काम नहीं किया उसने? नहीं। सचिन पायलट ने काम नहीं किया। नहीं, काम उसका काम हुआ ही नहीं तो कैसे काम करेगा वो? अच्छा। गहलोत सर कांग्रेस बेस्ट है। कांग्रेस तो है लेकिन कह रहे कि पायलट को मौका क्यों नहीं? वो यार सर उनके वो पर्सनल लुकआउट उन दोनों का कि क्या है। अच्छे नेता नहीं है पायलट। नहीं, अच्छा नेता है। राजस्थान जीती आदि उसकी वजजह से ये। तो फिर कह रहे धोखा हो गया ना उनके साथ। बनने चाहिए थे पायलट और बन गए। अभी भी गहलोत ही बनने चाहिए सर। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मेरी नज़र में ना कमी तो सर कुछ इंसानों के अंदर भी होती है। मेरे को सर ये लगता है सर ऐसा, अब चाहे मैं गलत हो सकता हूँ। अब जैसे कि मैं पिछली बार देख रहा था, अब जैसे चलो मुसलमान हो गए तो ये जो हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान ये कहाँ से आ गया बीच में? खुद तो तुम देखो, मतलब अब ऐसा नहीं है कि ये मोदी कर रहा है या योगी कर रहा है सर, ये कुछ लोग भी करते हैं। देखो हिंदू की बात नहीं होती भाई मेरे हिंदू रिलीजन में भी ऐसे हैं और कहाँ से गई यार चीज़ें। तो आप माहौल को फॉलो करते हैं? मेरी बात सुन। मैं फॉलो मेरी बात सुन। आप बना के रखो ना एकता। कोई पॉलिटिक्स मोदी करे, राहुल करे, केजरीवाल करे, आप अपनी एकता बना के रखो ना। कौन सी चीज़ से चलता है? मुझे ये बताइए, आप एक मिनट सुनिए। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं ना? हिंदुस्तानी से पहले कौन है? कौन है? कोई नहीं है। संविधान नहीं है? संविधान है, बिल्कुल है। संविधान तो है यार, बाकी यार उसको मानते भी तो हम ही हैं यार। हाँ संविधान क्यों तोड़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्यों नहीं चलता? भाई साहब बात सुन लो, यही दिल्ली में वो भाई साहब दिल्ली में ठीक है, जंतर मंतर संविधान जलाया गया। बताओ कितने जने अरेस्ट हुए? मालूम है आपको? संविधान की कॉपी जलाई गई। वो शाहीन बाग में एक सरेआम गोली लेकर आया, बताओ कौन अरेस्ट हुआ? ठीक है, पूरे स्टेज पे चढ़कर वो बोलते हैं, पूरा वो ऐसा भाषण देते हैं। ठीक है, बोल कौन अरेस्ट हुआ? ओबीसी नहीं बोल रहा मैं, कौन अरेस्ट हुआ? मेरी बात तो सुनो। अभी एंटी पार्टी का कोई भी ऐसा कमेंटमेंट दे दे, कोई भी, ठीक है, कोई भी कमेंटमेंट दे दे, उसको चक के वो जेल में डाल देते हैं। अच्छा। बताओ आप। यार पावर पता चलनी चाहिए बंदे की है तो। संविधान जला दिया। सुनो अब मैं कहाँ है वो? किसको अरेस्ट करा? पता आपको संविधान जलाया? तो भाई यार मैं तुम्हें एक चीज पूछता नहीं हूँ। पता आपको संविधान जलाया? संविधान, हाँ, संविधान की कॉपियाँ जलाई थी। तुम्हें एक चीज बता दो क्या होता है। चलो ठीक है, संविधान जल गया, पूरी बात समझना जरा तुम। अभी इधर ग्रंथ जला दो, कोई भी बहुत जल्दी हल्ले हो जाएंगे। भाई बहुत जलते हैं यार, तेरे को ये संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है भाई साहब, बात करते हो। संविधान को फॉलो क्यों नहीं कर रही है? कौन फॉलो? कोई भी सरकार हो, फॉलो पता क्यों नहीं करता? कौन नहीं करता? जो सत्ता में ना वो तो बदलना चाहते हैं संविधान को, फॉलो नहीं करता वो। वही तो कह रहा हूँ मैं भी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई चीज है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ही अपना मैन डिसाइड करता कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या करना है। ठीक है, देखो, अभी आपने आप पार्टी का डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये कि भाई है, ये मेरे को सुप्रीम बता कोर्ट पे हम देगा। भरोसा करते हैं। ये भाई, मैं भाई, आप भाई, यदि हमें किसी में कहीं दिक्कत हो जाती है तो एक सुप्रीम कोर्ट